हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड यहाँ पर आपको एक पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का। सो यहाँ पर आपने इन इक्वेशंस का जो सोल्यूशन निकालना है वो दोनों वेज से निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से भी निकालना है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालना है। ओके, सो एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने कैसे सॉल्व करना है ये तो आप सीख कर आए हो। ठीक है, हमने डिटेल में वो एक्सरसाइज की है, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। अब एलिमिनेशन मेथड को हम पहले डिस्कस करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। ओके, सो बहुत ही सिंपल चीज़ है यहाँ पर समझने वाली। पहले तो देखो, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना है ना, तो इनको एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5। इसके नीचे मैं इस इक्वेशन को लिख लेती हूँ 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड में करते क्या हैं, देखो एलिमिनेशन, देखो नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ आप एलिमिनेट कर रहे हो, मतलब कुछ आप ख़त्म कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, किसी एक वेरिएबल को आप ख़त्म कर दो। चाहे तो आप x वेरिएबल को ख़त्म कर दो, चाहे कर दो आप y वेरिएबल को ख़त्म। ओके, अब ये करना कैसे है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जिस भी वेरिएबल को आपने फिनिश करना है, ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, जैसे यहाँ पर हम x वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट आगे क्या है 1। अगर कुछ ना दिया हो तो 1 होता है कोफिशिएंट, राइट। तो इस कोफिशिएंट से सिंपल लैंग्वेज में आप इसको याद रखो कि कोफिशिएंट्स के साथ आपने इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 1 है ना, इसको यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एंड यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2, इसको इस इक्वेशन के साथ कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, सो सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से याद रखना ईजी है कि जिस भी वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट के साथ इक्वेशंस को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 है, 2 के साथ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कोफिशिएंट 1, इसके साथ इक्वेशन 2 को कर दिया मल्टीप्लाई। सो अब हमने लिखनी है स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2 बाय, ये वाली जो इक्वेशन है इसको 1 के साथ। ओके, सो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2x + 2y = 10। यहाँ पर तो देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, 2x - 3y = 4। इसकी नंबरिंग कर दो 3, इसकी नंबरिंग कर दो एज 4। ओके, अब आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, राइट। तो अगर आप एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक वेरिएबल तो आपका ख़त्म हो जाएगा, 2x - 2x हो जाएगा 0। सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इनको फिर से लिख लो, 2x + 2y = 10, 2x - 3y = 4। अब जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके टर्म्स के साइन चेंज करते हैं हम। सो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, प्लस का माइनस का ये आपस में कट गए, ये दोनों प्लस के हो गए, +2 + 3। सो दिस इज़ 5y = 10 - 4 6। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। ओके, अब ये जो वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो जो भी इक्वेशन आपको सिंपल लगे उसमें आप पुट कर दो। सो ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 x + y = 5, ये सबसे सिंपल है तो इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, सो पुट y = 6/5 इन इक्वेशन 1। सो x + 6/5 = 5। सो x = 5 - 6/5। ओके, सो 6/5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो x = एलसीएम ले लो, नीचे 5 आ गया, 5 5 = 25 - 6। सो x = 19/5। ओके, सो ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड।
सो लिख देते हैं एंड में, सोल्यूशन इज़ x इज़ इक्वल टू 19/5 एंड y इज़ इक्वल टू 6/5। यहाँ पर ना मेंशन कर देंगे, यहाँ पर जहाँ पर आपने स्टार्ट किया ना इसको करना, यहाँ पर आप मेंशन कर देना एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इस तरह से लिख के फिर आप इस मेथड को कर देना स्टार्ट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो 4 तक तो हम नंबरिंग कर चुके हैं ऑलरेडी इक्वेशंस की, 1 2 3 4। तो यहाँ हम 5th से स्टार्ट कर लेते हैं, 5th इक्वेशन 6th इक्वेशन, ठीक है। चाहो तो आप इसको सेम ही नंबरिंग कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशंस तो सेम ही है ना जो आपने यहाँ पर इनकी नंबरिंग की थी, ठीक है। सो कोई कन्फ्यूजन ना हो तो आप अलग से नंबर यहाँ पर रख सकते हो, ओके। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपने किया हुआ है कि एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, उसको फिर दूसरी इक्वेशन में कर दो सब्स्टिट्यूट। तो फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 5th x की वैल्यू निकाल लो, x इज़ इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 7। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6 में। पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 6। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स को रिप्लेस कर दो 5 माइनस वाई के साथ, माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो 10 माइनस 5y, दोनों नेगेटिव की टर्म्स है ना तो ऐड हो जाएंगी, साइन नेगेटिव लगेगा, इज इक्वल टू 4। अब माइनस 5y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव बना दो इसको। सो 10, 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, नेगेटिव बन गया, इज इक्वल टू 5y। 5y को आगे लिख लो। सो 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6 में। सो पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 7। सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम ले लो, 5 आ गया नीचे, 25 माइनस 6 आ गया, 5 5 से 25। सो x इज इक्वल टू 19/5, ठीक है जी। सो देखो चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे कर लो एलिमिनेशन मेथड से, आपका जो सोल्यूशन है वो सेम ही आएगा। सो देयरफॉर सोल्यूशन इज x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5, ओके। सो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया है कंप्लीट। सेकंड पार्ट करते हैं। सो सेकंड पार्ट में आपको ये दोनों इक्वेशंस दी हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड मैंने दोनों इक्वेशंस को फिर से लिख लिया, ठीक है। सो इनकी नंबरिंग कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ पर भी हम x को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं x के, उनके साथ हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। सो 3 के साथ इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 के साथ कर दो इक्वेशन 1 को। तो नीचे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। सो अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहाँ पर लिख लो, 2 3 ज़ा 6x, 2 4 ज़ा 8y इज इक्वल टू 10 2 ज़ा 20। नीचे वाली 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। सो दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। इनकी नंबरिंग कर दो। अब देखो 6x, अब एक इक्वेशन में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। सो इक्वेशंस को फिर से लिख लो। ओके, सो जिस भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आपको पता है उसकी टर्म्स के हम साइन चेंज करते हैं। सो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये तो कट गया, प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, 8 + 6 14। सो 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6, ये भी 14। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 14 कट गए। सो y इज इक्वल टू आ गया 1, ओके।
अब ये जो 1 आया है y की वैल्यू, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो, मैं इक्वेशन 2 में कर देती हूँ, ठीक है। सो पुट y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2, सो 2x माइनस 2 इंटू 1, y की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 2, सो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। सो 2, क्योंकि 2 था ना ऊपर, मैंने गलती से 0 लिख दिया था, सो 2 माइनस 2 प्लस हो गया, सो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, सो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई 2, ओके। सो सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आ गया एलिमिनेशन मेथड से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशंस को मैंने फिर से लिख लिया, नंबरिंग कर दी 5 एंड 6। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँगी इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। सो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 2y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, सो x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 प्लस 2y अपॉन 2। अब देखो ऊपर से एक 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 को कॉमन बाहर निकाल लो, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस y अपॉन 2। सो इनको कट कर दिया, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस y। इसकी नंबरिंग कर दो, एज 6 तक कर चुके हैं तो 7 कर दो, ओके। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 5th में। सो पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस y इन इक्वेशन 5th। सो 3 इंटू 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सो 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4 प्लस 3 7y इज इक्वल टू 10। 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, नेगेटिव का बन गया, 7y इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 7। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 7 में। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 7। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ओके। थर्ड पार्ट, सो पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशंस को मैंने फिर से लिख लिया, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ लिख ली। सेकंड इक्वेशन में 2y प्लस 7 ये राइट हैंड साइड पे था, तो इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ओके। इनकी नंबरिंग कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम कोफिशिएंट्स के साथ, जिस भी वेरिएबल को हमने करना है डिलीट, ओके, एलिमिनेट। सो यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। सो पिछले पार्ट्स में मैंने x को हमेशा एलिमिनेट किया है, तो इसमें मैं y को एलिमिनेट कर लेती हूँ, ओके, सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे। आप कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके जी। सो यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट क्या है, -5, तो -5 के साथ हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अदर इक्वेशन को। यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2 है, तो इसके साथ आप इक्वेशन 1 को कर दो मल्टीप्लाई, ओके। सो अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -2 एंड इक्वेशन 2 बाय -5। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या आता है, ऊपर आएगा -6x माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, y माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करो, -9 5 ज़ा 45x माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 y माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल टू 0। इनकी नंबरिंग कर दो 3 4। अब यहाँ पर देखो y वाली जो टर्म्स हैं वो सेम है, तो एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। सो इक्वेशंस को मैंने इन दोनों इक्वेशंस को फिर से लिख लिया। अब जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो आपको पता है कि उसकी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। सो ये प्लस का बन गया, ये माइनस का, ये माइनस का, ओके। अब यहाँ पर प्लस का 45 है, नेगेटिव का 6 है, सो 45 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 39। सो 39x प्लस 10 माइनस 10, ये कट गए आपस में, +8 माइनस 35, बड़े वाला जो नंबर है उसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन लग गया। 35 में से 8 गए, कितने बचेंगे,
27 इज इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 39x इज इक्वल टू 27 आ गया। सो x इज इक्वल टू 27/39। अब देखो ये 3 के साथ सिंप्लीफाई हो रहे हैं। 3 9s are 27, यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है, 13 3s are 39। सो x इज इक्वल टू 9/13। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में भी कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर कर देती हूँ पुट x इज इक्वल टू 9/13 इन इक्वेशन 1। सो 3 इंटू 9/13, इसको ब्रैकेट में डाल लो, -5y -4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो 13 आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर तो डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम ले लो 13। ऊपर क्या आ जाएगा, 9 3s are 27 -13 5s are 65, साथ में y आ गया, -13 4s are 52। दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो 13 को जब आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, 27 - 65y -52 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पर देखो 27 एंड -52, इसको सिंप्लीफाई कर लो। बड़ी वाली टर्म के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव लग गया। 52 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करो, 12 - 7 5, यहाँ बचे 4 4 - 2 2। सो माइनस का 25 इज इक्वल टू -65 को राइट हैंड साइड पे ले आओ सो दैट ये पॉजिटिव बन जाए। सो y कितना आ गया, -25/65। अब ये दोनों 5 के साथ कट हो रहे हैं, 5 5s are 25, नीचे क्या आएगा 13। सो y इज इक्वल टू -5/13। ओके, सो सोल्यूशन क्या आ गया आपका, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। सो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशंस को, गिवन इक्वेशंस को मैंने फिर से यहाँ पर लिख लिया एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं किया। दिस इज इक्वेशन 5th, दिस इज इक्वेशन 6th, नंबरिंग कर दी इनकी। अब यहाँ पर मैं इस इक्वेशन से ड्राइव कर लेती हूँ x की वैल्यू। सो x क्या आ जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 2y + 7/9। ओके, ये ज़्यादा सिंपल था तो इसलिए मैंने इसी को यूज़ कर लिया। अब ये जो वैल्यू आई है x की, इसको इक्वेशन 5 में कर दो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो आप, पुट भी लिख सकते हो। ओके, सो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2y + 7/9 इन इक्वेशन 5th। सो यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू 2y + 7/9 -5y -4 इज इक्वल टू 0। पूरी लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लो, 9 9 ही आएगा ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 है, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर्स क्या है 1। सो 3 इंटू 2y + 7, यहाँ पर -9 5s are 45, साथ में y -9 4s are 36 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 ने 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है राइट साइड पे, एंड ये क्या बन जाएगा 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 2s are 6y + 3 7s are 21 -45y -36 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, -45 प्लस का 6, तो ये क्या बनेगा, -39y। ओके, प्लस का 21 माइनस का 36, तो बड़ी टर्म के साथ, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है। 6 - 1 5, 3 - 2 1 इज इक्वल टू 0। सो -39y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, -15 इज इक्वल टू 39y। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15/39, 3 5s are 15, यहाँ पर आ गया 13। सो y इज इक्वल टू -5/13। ओके, इसको अब आप पुट कर दो इक्वेशन 7 में। सो पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 7। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू ब्रैकेट में -5/13 + 7/9।
सो x इज इक्वल टू -10/13 प्लस 7/9। सो x इज इक्वल टू, अब ऊपर जो है टर्म्स उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा 13, राइट। 7 का डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पर बचा -10 ऊपर प्लस 13 7 ज़ा 91 एंड नीचे का 9 अभी एज इट इज़ रख दो। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 91 - 10 कितना बचा, सो 1 - 0 1, 9 - 1 8 प्लस का अपॉन 13। अब ये जो डिनोमिनेटर है 9 ये यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, राइट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। सो x इज इक्वल टू 9/13। ओके, सो सोल्यूशन क्या आ गया यहाँ पर, देयरफॉर सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। ओके, लास्ट पार्ट। अब यहाँ पर देखो जो हमें इक्वेशंस दी है ना उनमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो फ्रैक्शंस को पहले हम रिमूव कर देंगे, मतलब इनको सिंप्लीफाई करके सिंपल इक्वेशंस बना लेंगे। उसके लिए क्या करो, देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं 2 और 3, इनका एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, ठीक है। सो नाउ 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, तो ऊपर x को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, 3x बन गया प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 2 बचा, 2 × 2y 4y बन गया इज इक्वल टू -1। अब 6 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। -1 × 6 -6, -6 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे 3 आएगा, सो 3 × x 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। इस 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 3x माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो इस तरह से आपने इक्वेशंस को कर लिया सिंप्लीफाई। अब आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर दो, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऊपर नीचे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि x का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है 3x 3x, तो सिंपली आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो एक इक्वेशन को दूसरी में से, तो आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फिर से लिख लो इनको, 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ना कि जिस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसकी टर्म्स के आपने साइन चेंज करने हैं, माइनस प्लस प्लस। सो 3x माइनस 3x ये तो कट गए, प्लस 4y प्लस y, सो 4 + 1 5y बन गया, 6 + 9 15 इज इक्वल टू 0। सो 5y इज इक्वल टू -15, सो y इज इक्वल टू -15/5। सो y की वैल्यू आ गई -3। ओके, अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ इसको। सो पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। सो 3x माइनस ब्रैकेट में -3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस माइनस प्लस का हो गया, सो 3x माइनस 6 बचे इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड पे ले गया, प्लस का बन गया, x इज इक्वल टू 6/3। सो x इज इक्वल टू 2। सो सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। अब यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो इक्वेशंस हमने निकाली थी सॉल्व करके ना, उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया, फिर से नंबरिंग सेम रखी है 1 और 2। अब किसी एक इक्वेशन को ले लो, सेकंड इक्वेशन को ले लेती हूँ मैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहीं पर मैं सॉल्व कर लेती हूँ। सो 3x माइनस 9 माइनस y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया इज इक्वल टू y, राइट। तो आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 9।
ओके, इसकी नंबरिंग कर दो एज 3। सो ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में। सो वी विल राइट substitute y is equal to 3x minus 9 in equation 1. So 3x plus 4, 3x minus 9 plus 6 is equal to 0. Bracket open कर लो। 3x plus 4 3s are 12x minus 36 plus 6 is equal to 0. 12 plus 3 15. So 15x minus यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 30 is equal to 0. माइनस 36 plus 6 क्या बचेगा, माइनस 30. So 15x is equal to प्लस का 30. So x is equal to 30 upon 15. So x is equal to 2 आ गया। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 3 में। पुट x is equal to 2 in equation 3. So y is equal to 3 into 2 minus 9. 3 2s are 6 minus 9. So y is equal to minus 3. सो यहाँ से भी सोल्यूशन क्या आ गया आपका, सोल्यूशन तो सेम ही आएगा, चाहे आप किसी भी मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लो। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों मेथड्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।